ओके। तो आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आए हैं पास पेपर में और किस थीम पे ज्यादातर क्वेश्चन आया है। देख लीजिए, एजुकेशन पे कई बार आया है। ठीक है। आप जरा ये थीम पे इसके पास पेपर जरा खोल के देख लीजिए, कई बार आया है। लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि राइट एन एसे ऑन एजुकेशन। नहीं, इस तरह नहीं आएगा। वो आपसे कहेंगे डिस्कस द एक्सेस एंड इक्विटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो इस तरह कोई ना कोई डायमेंशन वो जरूर देंगे। ठीक है, लिमिटेशन वो जरूर डालेंगे। ठीक है। ये हम डिकोड करना हमने कल सीखा था। तो कोई ना कोई डायमेंशन आपको जरूर देंगे। इस तरह एजुकेशन पे क्वालिटी और करिकुलम के हवाले से पूछा जा सकता है। एजुकेशन में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का पूछा। टीचर क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर। ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन और रिफॉर्म्स की बात होंगे। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और इकोनॉमी। तो एजुकेशन थीम पे आएंगे, लेकिन इसके डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसे कि एजुकेशन को पढ़ेंगे तो जिस डायमेंशन से भी आए, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट कन्विंसिंग एसेट। ठीक है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स, इसमें भी बहुत बार ऐसे आया। ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का डायमेंशन फंडामेंटल राइट्स के हवाले से आ सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज। ठीक है। तो इन डायमेंशन पे आपसे इससे पूछा जा सकता है। और ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, वुमेन राइट्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये एक्सपेक्टेड है माइनॉरिटी राइट्स पे आए। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है ना, कई इंसिडेंट हुआ। तो इस वजह से ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि करंटली जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसी बेस पे ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। भाई साल में अफेयर में आएंगे, नहीं आए तो एसए में नहीं तो करंट अफेयर में कहीं ना कहीं वो जरूर टच हो जाता है। लिटरेचर पे कई बार आए हैं। सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत बार ऐसे आया है। ठीक है। पॉवर्टी और इनएक्वलिटी का आपको डायमेंशन दे सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस डायमेंशन से आपको ये ऐसे मेरी अच्छी रोटी दिखाया। जा सकता है। इसी तरह सोशल मोबिलिटी और क्लास स्ट्रक्चर की बात हो सकती है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी और डेवलपमेंट के हवाले से जो भी सोशल प्रॉब्लम है, उसका डिफरेंट डायमेंशन से आपसे ऐसे लिखने को एग्जामिनर दे सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और सोशल इश्यूज क्या है उससे रिलेटेड। अच्छा, इसी तरह सोशल प्रॉब्लम्स, ये इस थीम पे भी कई बार ऐसे आए। क्राइम और लॉ इन्फोर्समेंट एक डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन ड्रग अब्यूज और ड्रग एडिक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस और जेंडर इश्यूज। इस पे इस डायमेंशन में कई बार इससे आ चुके हैं। अर्बनाइजेशन एंड हाउसिंग, इस डायमेंशन में भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। एजुकेशन और हेल्थ चैलेंजेस, ये भी क्या है, एक सोशल प्रॉब्लम है। तो डिफरेंट डायमेंशन में एक ही थीम पे आपसे एक्सपेक्टेड है कोई सवाल हो। लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसे, इस थीम को अगर पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम को, तो इंशाल्लाह ये सारे डायमेंशन आपके कवर हो जाएंगे। इसी तरह इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये सोशियो प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक, ये तीन टॉपिक तो आपने छोड़ना नहीं है। एजुकेशन आपने छोड़ना नहीं है। इसी तरह जेंडर फेमिनिज्म आपने छोड़ना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन आपने स्किप नहीं करना। ठीक है। ये कुछ थीम है। टॉप 10 थीम्स को हम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे टॉप 17 है। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 को। टॉप 10 आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है। देख लीजिए, इकोनॉमिक के क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज, ट्रेड इंडस्ट्रीज, अभी ट्रेड वाल जो चल रहा है। ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजीज। रिलीजन पे भी कई बार आया, लेकिन रिलीजन पे ना लास्ट 5 इयर्स में इतना क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है। पहले आते थे, अब नहीं आया। लास्ट 3 to 4 इयर्स में आए नहीं। पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे कई बार ऐसे आया। ठीक है। डेमोक्रेसी और गवर्नेंस, ये डायमेंशन हो सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल सिस्टम, इस पे भी आ सकते हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये करंट अफेयर में बहुत आता है। या करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी,
रोल ऑफ मीडिया इन पॉलिटिक्स, ठीक है, इस पर भी इस इन डायमेंशन में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। डेमोक्रेसी हो गए अगेन। और ये टॉपिक भी आपने 10th वाला देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसमें कई डायमेंशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस एजुकेशन और रिसर्च, पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में पूछा जाता है या ग्लोबल कंटेक्स्ट भी हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एथिकल इश्यूज एंड रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे डायमेंशन आपसे पूछा जा सकता है। देख लीजिए, थीम तो एक ही है, लेकिन इसके डायमेंशन बहुत सारे निकल आएंगे। तो हमने पढ़ना ऐसे है कि उस थीम को जब हम पढ़ेंगे तो बाकी डायमेंशन, मैक्सिमम डायमेंशन हमारे कवर हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इस चीजों को अलाइन करना भी आपको सिखा दूंगा कि एक पॉइंट आपके पास है तो उसको आप करंट अफेयर में भी यूज कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर में भी यूज कर सकते हैं, जेंडर में भी आप यूज कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, जब आपके पास एक वैलिड पॉइंट हो ना, और थोड़ा सा आप थोड़ा एनालिटिकल हो, थोड़ा क्रिएटिव हो, और थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया कर रखा हो, तो आप एक ही पॉइंट को कई जगहों पे एज ए एविडेंस आप दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, साबित कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस कई बार आया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, इन पर भी ऐसे है। फेमिनिज्म, इसको आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। इस पर भी कई बार आया है, कई डायमेंशन में, जैसे कि जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन राइट्स। अब देख लीजिए, एक ग्लोबली बात कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में भी हमने देखा। हमने सारे थीम्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान भी पढ़ना है, ठीक है। एक ग्लोबल तरीके से भी हम टच करेंगे, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस किस पे होगा, विद इन कंटेक्स्ट ऑफ विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। Challenges and patriarchal society, women in politics and workforce, legal reforms for women, ठीक, और ग्लोबल वार्मिंग causes consequences, ये इस थीम पे भी अब दबा है। वाटर क्राइसिस, इस पे भी ऐसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, जिसकी वजह से ये अगेंस्ट किस में आया, स्पॉट लाइट में आ चुके हैं। तो इसको भी हमने ठीक से तैयार करना है। काजेस हो गया वाटर स्कार्सिटी, इस पर आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। ये सारे थीम ऐसे हैं जिन पर कई बार ऐसे आया, ऐसे लिखने के लिए आ चुके हैं, ठीक है, कई बार आया, एक बार नहीं, मोस्ट रिकरिंग थीम्स है ये सब। मीडिया पे बहुत बार आया है, ठीक है। मीडिया को भी आपने नहीं, मुस्लिम उम्मा पे आया है, लेकिन लास्ट 2024 में आया था, उसके बाद नहीं आया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे। डिकोड करना भी हमने कल डिस्कस किया था कि एक टॉपिक को डिकोड कैसे करते हैं, यानी डिकोड से मुराद डीकंस्ट्रक्ट करना। अब डीकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जैसे सिंपली उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने की, आइदर हमने उसको ठीक से समझा है या नहीं समझा है, इसको समझने के लिए हमें डिकोड करना पड़ेगा। जितना अच्छे तरीके से हम डिकोड करेंगे, उतना हमारा एस्से के ऑनलाइन भी हम बेस्ट बना सकेंगे, फ्रेंड्सों भी हम बेस्ट तरीके से कर सकेंगे। और जो एग्जामिनर रिपोर्ट को हम अगेन यहाँ पे मैं दोबारा मेंशन करूंगा, एग्जामिनर ने कहा था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट इनकरेक्टली करते हैं, किसको, जो टॉपिक है। कैन यू प्लीज यू पीपल म्यूट करेंगे आप, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही। अच्छा, ठीक है। तो देख लीजिए, कल ये मैंने डिस्कस किया था, आज हम इसको थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर, ये आई थिंक 2019 का ये एस्से था, ठीक है। तो इसको डिकोड करते हैं हम। सबसे पहले हम कीवर्ड को देखते हैं, कीवर्ड क्या है इसमें, डेमोक्रेसी है, इलिटरेसी। कीवर्ड को कंटेंट वर्ड भी कहते हैं। तो इन कीवर्ड के आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, या कंसेप्ट होना चाहिए, या आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या। जैसे कि डेमोक्रेसी क्या है आपको पता होना चाहिए, लिटरेसी क्या है आपको पता होना चाहिए। तो कीवर्ड को आपने अंडरलाइन करना है और उसको समझना है, पहली बात, ठीक है। फिर आगे स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि डू नॉट मूव टुगेदर। स्टेटमेंट में क्या शो हो रहा है, स्टेटमेंट में ये शो हो रहा है, ये क्या है, दोनों कंफ्लिक्टिंग है, साइड बाय साइड नहीं चल सकते, डेमोक्रेसी और नाफाजगी।
ठीक है, उर्दू में भी एक दफा ट्रांसलेट करके देखिए, तो आप टॉपिक को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे। यानी पहले स्टेप आपने ये करना है कि जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन करना है, उनको समझना है। फिर आपने स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ के आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। फिर आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होंगे टॉपिक के हवाले से। ओके, फिर देखना है कि वो डिस्कस करने को बोल रहे, एनालाइज करने को बोल रहे, या उसमें कंफ्लिक्टिंग आइडियाज है, या सिमिलरिटीज है, या डिफरेंसेस है, कंपैरिजन है, क्या है। आपको एक दफा पढ़ने से आपको चीजें वो समझ आएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए इलिटरेसी क्या है, आपको पता होना चाहिए कि लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ अवेयरनेस, अनेबल टू रीड, इनेबल टू रीड एंड राइट, इसको कहता है इलिटरेसी। और फिर डू नॉट मूव टुगेदर, ठीक है, कंट्रोडिक्शन छोड़ है, यानी इसका मतलब सिंपली क्या है, डेमोक्रेसी कैन नॉट थ्रिव वेयर इलिटरेसी इज वाइड सेक्टर। ओके, तो फिर आपने पूरा एक कंसेप्ट समझ लिया, टॉपिक को समझ लिया। सबसे जरूरी चीज क्या है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आपने ठीक से डिकोड करने के बाद, अच्छा कभी कभार ये है, देख लीजिए इसमें तो ट्रांजिशनल वर्ड्स नहीं है, कभी कभार ट्रांजिशनल वर्ड्स होता है। उसमें मेंशन होता है एनालाइज, उसमें मेंशन होता है डिस्कस, उसमें मेंशन होता है एलोबरेट, ठीक है, उसमें मेंशन होता है इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, इस तरह के क्या कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स भी होता है। हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बल्कि वो मैं ऐसे करूंगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसका मैं आपको ना एक समरी आपका को ग्रुप में शेयर कर। अच्छा, अब टिप्स क्या है डिकोड करने का। सबसे पहले रीड केयरफुली, रीड द टॉपिक मल्टीपल टाइम्स, अंडरस्टैंड एवरी वर्ड क्लियरली। ओके, फिर आइडेंटिफाई कमांड वर्ड, अगर कोई कमांड वर्ड है या ट्रांजिशनल वर्ड है उसको आपने पढ़ना है, जैसे कि फाइंड वर्ड्स लाइक डिस्कस, एनालाइज, कंपेयर, एवल्यूएट, अगर है तो, नहीं है तो इट डजंट मैटर। इससे आपको पता चलेगा कि आपके एसे किस टाइप के होंगे। ठीक है, आपने स्टांस लेना है या नहीं है, आपने डिस्क्रिप्टिव अंदाज से लिखना है, आर्गुमेंटेटिव अंदाज से लिखना है, किस टाइप के ऐसे आपको स्ट्रक्चर अप्लाई करना है, इन वर्ड से आपको ज्यादा अंदाजा हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हमने कीवर्ड्स में हमने ऊपर डिस्कस किया था, टाइप ऑफ ऐसे हम जब कर रहे थे तो हमने कहा था एग्री डिसएग्री आए तो क्या बनेगा, आर्गुमेंटेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के हाईलाइट कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, फिर आपने देखना है स्कोप और लिमिट। देख लीजिए, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। यहाँ पे क्या है, आपको कोई लिमिट नहीं दिया है, एक लिमिट है, दूसरा लिमिट नहीं है। एक लिमिट ये है कि इलिटरेसी और डेमोक्रेसी की ही बात करनी है, किसी तीसरे चीज की बात आपने नहीं करनी है। ठीक है, इलिटरेसी और डेमोक्रेसी ही की बात करनी है, जनरलाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो फिर क्या होगा, इरेलीवेंट हो जाएंगे। ठीक है, रिलेवेंट रहने के लिए हमें सिर्फ यही दो कीवर्ड्स पे ही फोकस करना है, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, ये सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम बात नहीं कर सकते, हम इसको ग्लोबल तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि उसने पाकिस्तान लगा के कॉन्टेक्स्ट को वहां पे टॉपिक को लिमिट नहीं किया। ठीक है, हाँ, हम केस के तौर पर हम पाकिस्तान को भी लेके आएंगे, हम ये कहेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्या है, बहुत वीक है, उसके रीजन हम बता देंगे। इसी तरह हम इंडियन का भी एग्जांपल देंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको लिमिट नहीं दिया है, आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। ओके, तो लिमिट नहीं है। कभी कभार अगर यही आ जाए डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आए, तो फिर आपको एज ए केस स्टडी एक आध एग्जांपल आप इंडिया से का ले सकते हैं, चाइना का ले सकते हैं, या दूसरे कंट्रीज का आप ले सकते हैं। ठीक है, चाइना का आप यूं दे सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कोई और सिस्टम है। ठीक है, तो देख लीजिए आप इस तरह के पॉइंट तो दे सकते हैं एज ए केस पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने लिमिट लगा लिया, आपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो वो उस लिमिट को, फैक्टर को आपने उस फोकस से डिट्रैक्ट नहीं होना। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे, ये ट्रांस मेथड वन। ठीक है, आई एम एल, यानी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, जो क्या कहते हैं कीवर्ड को फाइंड आउट करना है, मेन वर्ड को फाइंड आउट करना है,
और लिमिटेशन को आपने देखना है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, प्रेफरेंस द टॉपिक। जो टॉपिक है ना उसको एक दफा प्रेफरेंस कर ले, तो उससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे कि डेमोक्रेसी एंड इफिशिएंसी डू नॉट मूव टुगेदर। ठीक है। उसको थोड़ा सा आप अपने अल्फाजों में क्या करें, उसको रीराइट कर ले, प्रेफरेंस कर लेंगे तो और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये सारे क्यों कर रहे हैं, ये सारे इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना हो। टॉपिक को जितना आप ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको खुद बहुत सारे आइडिया आ जाएंगे कि भाई ये भी बात हो सकती है, ये भी बात हो सकती है, ये भी बात हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा नजर आएगी। तो प्रेफरेंस द टॉपिक का आपने ये करना है। फिर आपने कुछ सवालात अपने आप से पूछना है, गाइडिंग क्वेश्चन जिसे कहता है। ये किस ऐसे किस हवाले से है, व्हाट इज अबाउट। ठीक है। व्हाट टू इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, इसके क्या एग्जांपल्स हैं, इसकी क्या केस स्टडीज है, इसके क्या फाइंडिंग्स हैं, इसके क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है। इस तरह के मैक्सिमम आप सवाल कर लीजिए। ठीक है। ये देख लीजिए, ये अभी टाइम है आपको पेपर में बैठने के बाद, आपको आपके पास टाइम कम है। अभी जितना प्रैक्टिस कर लेंगे इनको अप्लाई करते हुए आपके लिए ज्यादा इम्पेक्टफुल। ठीक है। पेपर में तो वी हैव टू जस्ट अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड। ठीक है। वो अप्लाई करना होता है बस वहां पे। ये सारी चीजें वहां पे आप करते रहेंगे तो टाइम आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो जब आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होंगे तो आप वन टू वहाँ पे सारी चीजें अपने पेपर पे इंशाल्लाह लिख सकेंगे। ठीक है। और इसी तरह प्लान योर अप्रोच। फाइनली आपने ये करने के बाद क्या करना है, डिसाइड मेन पॉइंट्स, ऑर्डर, लॉजिकल एंड कनेक्शन। ठीक है। आपने कुछ मेन पॉइंट्स बना लिया, ऑर्डर एक तरतीब बना लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर आपने क्या कर दिया, एक लॉजिकल कनेक्शन बना लिया कि भाई पहला पॉइंट ये होगा, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है। ये आप किस में हेल्प करेगा, अपने एस्से के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने में। ये डिकोड के तरीके थे। ठीक है। अब इसी को हम डिकोड करते हैं। इलिटरेसी, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। ओके। इसमें देख लीजिए कि रीड करने के बाद हमें क्या लगा, कीवर्ड कौन से, डेमोक्रेसी, इलिटरेसी, डू नॉट मूव टुगेदर। ओके। अब इम्प्लिसिट मीनिंग आइडेंटिफाई, कोई कमांडिंग वर्ड है इसमें जिसका फलान फिस्तान नहीं है, लेकिन हमें टॉपिक पढ़ के इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट जो वाजिह तौर पर लिखा हुआ है, डिस्कस, एनालाइज, इस तरह के। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि हमें ये क्या करना है, डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, और इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, और कंफ्लिक्टिंग बिटवीन दीज टू कंसेप्ट। ओके। तो ये आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। फिर हाईलाइट, ये यही कुछ टर्म है, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी हो गए। अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में हमारे स्कोप की बात करें तो डेमोक्रेसी और इलिटरेसी क्या है। ठीक है। इसमें सिर्फ इन्हीं दो डायमेंशंस को हम, इन्हीं दो पॉइंट्स को हम, कीवर्ड्स को हम फोकस करेंगे। ठीक है। प्रेफरेंस कर लेंगे तो अगर देख लीजिए, वाई डेमोक्रेसी के नॉट फ्लोरिश वेयर इलिटरेसी इज वाइड सेपरेट। ओके। देख लीजिए, अब हमने क्या कर दिया, प्रेफरेंस कर लिया टॉपिक को, उससे हमारे अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो गया क्यों डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं हो सकते, फैल नहीं सकते। ठीक है। या स्ट्रांग नहीं हो सकते, जहाँ पे इलिटरेसी क्या हो, ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उसका क्या रीजन है। तो उससे हमें पता चलेगा चैलेंजेस ऑफ इलिटरेसी पोजेस अ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो नाफाजगी क्या है, एक थ्रेट है किसके लिए, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के लिए। ओके। तो फिर देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी क्या है, इलिटरेसी क्या है, हाउ डज इलिटरेसी अफेक्ट्स डेमोक्रेसी। ठीक हो गए। देख लीजिए, कुछ सवालात आप करेंगे तो आपके पास आइडिया बहुत आएगा। जिस वो कहते हैं ना, जिसके पास सवाल होंगे उससे जवाब मिल ही जाता है। ठीक है। आपने ऑलरेडी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपने यू अचीव यू गॉट। ओके। तो आपके पास नॉलेज है। ठीक है। इसमें शक नहीं है कि आपके पास कंटेंट ना हो। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी इरेलीवेंट कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट होता है हर किसी के पास। इसी तरह आपके तकरीबन 20-22 साल के एक्सपीरियंस है, और फिर यहाँ आजकल ऑलरेडी मीडिया की अवेयरनेस बहुत है, तो कंटेंट बंदे के पास होता है। ठीक है। लेकिन रिलेवेंट कंटेंट, दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग। और जब आप सवाल करेंगे अपने आप से
तो आपके पास उसका जवाब कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कर लीजिए अपने आप से जब आप ऐसे लिखने लगे कि कैन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट विद हाई इलिटरेसी, एग्जांपल फ्रॉम कंट्रीज आर हिस्ट्री। ठीक है, कोई मिसाल है मेरे पास? ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है या दूसरी कंट्रीज में ऐसी कोई मिसाल है मेरे पास? ठीक है, इससे आपके आर्गुमेंट क्या होंगे, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पूरा पूरा पैराग्राफ आप लिख सकेंगे एक एक पॉइंट पे। देखिए, इन पे आप एक एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते क्या? यू कैन राइट। ठीक है, लेकिन हमने अपने एस्से के जो मेन पॉइंट है, थीसिस स्टेटमेंट है, उसको आपने बचा के रखना है, उसी को आपने क्या करना है, लिंक करना है। ठीक हो गए, फिर देख लीजिए, फिर आपका प्लान यूर अप्रोच, आपने क्या करना है, डिफाइन की टर्म। ठीक है, की टर्म यहाँ पे कौन कौन से, इलिटरेसी और डेमोक्रेसी। देख लीजिए, प्रॉपर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई मिसाल के जरिए आप डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा आपने हिंट देके निकलना होता है। ठीक है, फिर आपने बॉडी में क्या करना है, एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ इलिटरेसी ऑन वोटिंग, अवेयरनेस, राइट्स, इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर कंक्लूजन में आपने कुछ सजेशन देना है, लिटरेसी और डेमोक्रेसी। तो ये देख लीजिए, एक जनरल आइडिया मैंने आपको दिया कि आपने ऐसे को कैसे स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है। ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिस सेशन है, अभी आप अप्लाई करो, अभी आपके लिए सारे वक्त है। एग्जाम में बैठने के बाद ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। जितना आज प्रैक्टिस कर लेंगे तो कल के लिए आपके लिए आसानियां ही आसानी। ठीक है, तो ये डिकोड करने के तरीके हमने डिस्कस किया, डिकोड कैसे करना है। ठीक है, और डिकोड करके भी देखा। आई थिंक समवन इज, ये श्रद्धा में गलत यानी, अच्छा ठीक हो गया। अब ब्रेन स्ट्रोम, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिकोड। डिकोड करने से बहुत सारी चीजें तो आपके ऑलरेडी माइंड में आ गए। अब ब्रेन स्ट्रोम से मुराद क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। ब्रेन स्ट्रोम से मुराद ये है कि टॉपिक को पढ़ने और अंडरस्टैंड करने के बाद जो कुछ भी आपके माइंड में आए वो सारे क्या है, आपने पेपर पे लिखते जाना है। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जितने भी। ठीक है, वो रिलेवेंट है इरिलेवेंट है वो बाद में हम देखेंगे। पहले आप टॉपिक पढ़ने के बाद जो कुछ भी आए आपके माइंड में, वो सारे क्या है, वो सारे क्या है, आपके ब्रेन स्ट्रोम है। अभी जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में मुझे कर लीजिए, जल्दी से आपके लिए ये है कि ये क्वेश्चन है, इस पाकिस्तान रेडी फॉर अ डिजिटल रिवॉल्यूशन? जल्दी से इसको ब्रेन स्ट्रोम करके जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दें, जल्दी से। इसको पढ़ के आपके माइंड में जो कुछ भी आता है, जल्दी से मुझे आप चैट बॉक्स में जल्दी से कर लीजिए। आई एम वेटिंग। ठीक है, इस पाकिस्तान रेडी फॉर अ डिजिटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस पे ब्रेन स्ट्रोम करने का मतलब ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो कुछ भी आपके माइंड में आए वो लिखते जाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही होता है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन है ये क्या? ठीक है, क्या सिर्फ इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है? ठीक है, पाकिस्तान रेडी है या नहीं है? रेडी है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जब आपसे पूछेंगे तो खुद से पूछेंगे तो उसके जवाब आपको आते जाएंगे। यस, समवन ट्राई, कैन समवन ट्राई? 4 5 पॉइंट, 2 3 पॉइंट कोई? एक बच्चे ने शायद आई थी अटेम्प्ट किया। अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि नो, ड्यू टू डिजिटल इलिटरेसी। बिल्कुल ठीक है, उसने कहा नहीं, पाकिस्तान रेडी नहीं है, उसने कहा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। देख लीजिए, डिजिटल रिवोल्यूशन के लिए हमें ट्रेन लोग चाहिए, हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, हमारा तालीमी निज़ाम उस हद तक नहीं है, हमारे लोग इस हद तक स्किलफुल भी नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल रिवोल्यूशन के में सिर्फ आपका देख लीजिए, आपके पास फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, ट्रेन पीपल नहीं है। ठीक है, तो अभी बहुत दूर है डिजिटल रिवोल्यूशन। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, ब्रेन स्ट्रोम की बात करें तो अंडरस्टैंड टॉपिक, इसमें की टर्म डिजिटल रिवोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है? ठीक है,
क्या इसका मतलब सिर्फ टेक है या इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एजुकेशन वगैरह भी है, क्या है? ठीक है। फिर डिटरमाइन द एसे, एसे की कौन सी टाइप है ये? आर्गुमेंटेटिव है या एक्सप्लोरेटरी है, एनालिटिकल है, फिलोसफिकल है, क्या है? डेफिनेटली ये क्या है? एक तो आर्गुमेंटेटिव प्लस एनालिटिकल है। ठीक है। देख लीजिए, एक ही टॉपिक में कई टाइप के ऐसे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये आर्गुमेंटेटिव भी है और एनालिटिकल भी है। इसी तरह आइडेंटिफाई द स्कोप। स्कोप देख लीजिए, इसके डायमेंशन क्या क्या निकलता है, देख लीजिए। थिंक 5 to 7 डायमेंशन। देख लो, इकोनॉमिक तरीके से देख लीजिए, सोशल देख लीजिए, एजुकेशनल देख लीजिए, पॉलिटिकल देख लीजिए, टेक्नोलॉजिकल देख लीजिए, लीगल देख लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे किसकी बात करनी है आपने? दुनिया की बात नहीं करनी है। स्कोप यहाँ पे डीलिमिट कर दिया है, क्या है? हमने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। ठीक है, आप जनरलाइज इसको नहीं कर सकते यहाँ पे। और आपने बाकी रेवोल्यूशन की बात नहीं करनी है, डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करनी है। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स देख लीजिए, ब्रेनस्टॉर्म करने के टूल्स आप माइंड मैप्स का यूज कर सकते हैं, ब्लड का यूज कर सकते हैं, स्पाइडर डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक है, क्या आप इसमें कोई वो नहीं। फिर आपने क्या करना है, एक जो कुछ भी आपके माइंड में आएंगे उसके बाद आपने एक रफ लाइन आउटलाइन बनाना है। अरेंज योर आइडियाज लॉजिकली, व्हाट कम फर्स्ट, ओके, व्हाट सपोर्ट्स योर आर्ग्यूमेंट। ये आपने क्या करना है, एक रफ आउटलाइन बनाना है। अब हम ब्रेनस्टॉर्म के बाद किसकी तरफ जा रहे हैं? आउटलाइन बनाने के तरीके हम सीखने जा रहे हैं। इसी वजह से ब्रेनस्टॉर्म पहला स्टेप, पहला डिकोड है, फिर ब्रेनस्टॉर्म, फिर आउटलाइन की तरफ जाएंगे। फिर इसी में हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई डेवलप अच्छी सिस्टम। ठीक है। while Pakistan has made strides in digital growth, infrastructural, educational and policy gaps indicate it's only partially ready. हमने कहा कि फुल्ली रेडी नहीं है, पार्शली रेडी है का। ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, कुछ ब्रेनस्टॉर्म के दौरान कर रहे होंगे, तो फिर गैदर एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। कुछ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है क्या, कुछ मिसालें हैं, हाँ, या कुछ फैक्ट्स एंड फिगर है, कोई केस स्टडी है, क्या कुछ है हमारे पास, क्या क्या डेटा है इससे रिलेवेंट। देख लीजिए, ये राष्ट्र सिस्टम, डिजिटल पाकिस्तान इनिशिएटिव, ई कॉमर्स बूम, लेक ऑफ डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरियाज, ये सारे क्या है हमारे पास, एक कुछ फैक्ट्स है, कुछ दलाइल है, कुछ आर्गुमेंट्स है। ठीक है। तो आपके पास एक कैसा भाव, आपके पास लिखने के लिए कुछ कंटेंट तो आ ही गए। ठीक है। अगेन वही टॉपिक है, देख लीजिए, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रिवोल्यूशन। इसमें सबसे पहले क्या किया आपने, फोकस क्या है आपका, पाकिस्तान है, रेडी है और डिजिटल रिवोल्यूशन की वर्ड है। ओके। Pakistan has not enhanced digital method but trying to develop and adopt this technology. हाँ, बिल्कुल सही है, फुल्ली नहीं है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा है। देख लीजिए, अगर इसी को हमने बताया था ना आपको, जब डिकोड करेंगे इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, इसको अगर प्रेफरेंस कर ले, डिकोड कर ले, तो आपको और भी सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है। सब फर्स्ट स्टेप हमारा डिकोड है, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म, उसके बाद हम ऑनलाइन बनाएंगे। देख लीजिए, अब यहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया, रेट कर लिया, पाकिस्तान है हमारा कीवर्ड, रेडी है और डिजिटल रेवोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब कमांड वर्ड क्या है, इससे स्टार्ट हुआ था। देख लीजिए, इसमें आपके पास जब भी इससे और स्टार्ट हो, जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो यस नो, यस नो क्वेश्चन कहते हैं इसको यूजुअली। ठीक है, यस नो क्वेश्चन। देख लीजिए, अगर मैं पूछे कि एम आई आर टीचर, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो यस या तो नो। इसी तरह इस पाकिस्तान का है यहाँ पे, या तो यस या तो नो। ठीक है। तो देख लीजिए, यस नो वाले हैं क्वेश्चन है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एवोल्यूशन एंड आर एनालिसिस। नीड यू नीड टू एसिस पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस। आपका फोकस किस पे होना है कि पाकिस्तान रेडी है कि नहीं, इस पे फोकस करना है, इसको एस करना है आपने। ओके। हाईलाइट की टर्म, पाकिस्तान रेडी डिजिटल रेगुलेशन हो गए। कंसिडर एंड सिक्योर लिमिट्स। ब्रॉड नेशनल फोकस कुड इंक्लूड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन। ठीक है। इंक्लूड सोशो इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सारी चीजें आ जाए।
देख लीजिए, अगर आप